अटल जनशक्ति पार्टी ने अपने 2 वर्षीय पूरे होने पर राष्ट्रीय आयोजन किया, जिसमें अटल जनशक्ति पार्टी के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। अटल जनशक्ति पार्टी ने अपने 2वें वार्षिक पर 10 लाख रोजगार व देश के सभी एसपीओ के लिए तैयारी की है और कहा है कि हम 10 लाख रोजगार के एसपीओ को हक दिलाकर रहेंगे। मीडिया ने पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी व अन्य पदाधिकारियों से बात की। आजाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर, दिल्ली प्रहलादपुर। अटल जनशक्ति पार्टी का आज दूसरे साल का एनिवर्सरी मनाया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे बम महाराज जी आप? देखिए, अटल जनशक्ति पार्टी की ओर से जो कुछ भी हमारा कहना था वो तो मैं कह चुका हूँ, आप सुन भी चुके हैं। लेकिन आपके इस संदेश के माध्यम से अटल जनशक्ति पार्टी का साफ और स्पष्ट संकेत है, जो दिल्ली, देश और दुनिया को जीतना और सनातन धर्म को, जो सनातन धर्म 2000 साल पहले से विश्व के क्षितिज पर लहरा रहा था और विश्व के मानव के कल्याण के निमित्त कार्य करते आ रहा था, तो सबसे पहले अटल जनशक्ति पार्टी विश्व बंधुत्व के माध्यम से विश्व बंधुत्व के लिए, विश्व कल्याण के लिए अटल जनशक्ति को सनातन धर्म के वाहक के तौर पर विश्व मानचित्र पर प्रस्तुत करने का आज हम संकल्प लेते हैं और प्रस्ताव पारित करते हैं। हम ही वह अटल जनशक्ति पार्टी हैं जो ही पूरे विश्व में सनातन धर्म को लहराने का संकल्प ले रहे हैं और आगे भी इस पर कार्य करेंगे। हमारे अतिरिक्त इस देश में और कहीं भी कोई भी दूसरा न कोई राजनीतिक पार्टी है, न कोई राजनीतिक संगठन है, न कोई अन्य व्यक्ति है जो सनातन धर्म को विश्व में प्रतिस्थापित करने के प्रति इस प्रकार पूरी तन्मयता के साथ और संकल्पित होकर आह्वान किया हो। सर, आपकी पार्टी जनता के लिए क्या लेके आ रही? किस तरह लोग आपकी पार्टी के साथ जुड़े? हमारे पार्टी के साथ हमारी सबसे पहला जो आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति आजकल चल रही है, उसके विपरीत हम राजनीति को एक स्वच्छ राजनीति करने की दिशा में कार्य करने जा रहे हैं। और हमारा सबसे पहला उद्देश्य है जो वर्क फॉर राजनीति, मतलब काम के आधार पर राजनीति और योजना के आधार पर राजनीति। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये अटल जनशक्ति पार्टी देश में 30 करोड़ से 40 करोड़ लोगों को रोजगार देने का, मतलब प्रत्यक्ष रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित कर चुका है। और दिल्ली की जो आने वाले 2022 में चुनाव होने जा रही है दिल्ली नगर निगम की, इसमें हम 10 लाख से 20 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देने जा रहे हैं, जिसका अटल जनशक्ति पार्टी ने पूरी रूपरेखा, ब्लूप्रिंट बड़ी तत्परता के साथ और बड़ी एविडेंस के साथ तैयार कर लिया है, जिसे हम आने वाले टाइम में देने जा रहे हैं। अटल जनशक्ति पार्टी जिसको 2 साल आज पूरे हो चुके, तो क्या मैसेज आप देना चाह रहे हो? और जो आज की जो प्रेस वार्ता हो रही, इसके द्वारा क्या संदेश देशवासियों को दोगे? हम समस्त देशवासियों को अटल जनशक्ति पार्टी की तरफ से स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि हमारी योजना यही है कि जो तुष्टीकरण की राजनीति है, जो गंदी राजनीतिक भावनाएं हैं, माहौल है, उसको खत्म करते हुए एक अच्छे राजनीति का हम लोग उदय करेंगे और ज़मीन पे संघर्ष करते हुए लोगों को सनातन धर्म के आधार पर आगे ले चल के विश्व पटल पर स्थापित करेंगे। सर, जैसे आपके पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी ने कहा कि 10 लाख रोजगार दिया जाएगा, वो रोजगार कब दिया जाएगा? अभी से कोई तैयारी है या फिर आप सत्ता में आने के बाद उस रोजगार? इसकी सारी तैयारियां हमारे राष्ट्रीय प्रभारी महोदय ने कर ली है, जो समय आने पर आप लोगों के बीच में, जनता के बीच में प्रस्तुत करेंगे। बम्बा महाराज नोटिया जी, मेरा आपसे सवाल है कि जिस प्रकार से एसपीओ की जो ड्यूटी चल रही है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल लेकर लद्दाख तक के एसपीओ मात्र 6000 की सैलरी ले रहे हैं, तो आपके रोजगार में क्या होगा? 6000 से ज़्यादा या कम? देखिए, हमारे रोजगार में अभी हमारे
राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से प्रश्न पूछा गया था 10 लाख रोजगार के बारे में, मैं उसको भी लेते हुए आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा। हमारे पास में हर सेक्टर में दिल्ली नगर निगम में रोजगार का रास्ता बना हुआ है, चाहे वो रेहड़ी पट्टी सेक्टर हो, चाहे वह रोजगार सेक्टर हो, चाहे किराएदारों के लिए हो। मतलब जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उनको हम व्यवस्थित तरीके से, झुग्गी झोपड़ी वाले से लेकर, किराएदार वाले से लेकर, रेहड़ी पार्टी वाले से लेकर, इनको व्यवस्थित तरीके से हम रोजगार भी देंगे, आवास भी देंगे और इनकी रोजी रोटी करेंगे। इसी प्रकार जो एसपीओ काम कर रहे हैं 6,000 की सैलरी पर, हम उसको न्यूनतम मजदूरी कम से कम 20,000 रुपया 22,000 की जो है वो हम देंगे। इस सरकार से, अभी तो हम सरकार में पावर में नहीं है, लेकिन मेरे पास काम करने का, लड़ाई लड़ने का, कानूनी लड़ाई लड़ने का और जनता के बीच संघर्ष करने का 2 पावर मेरे पास में है। मैं इस दोनों पावर का, जब तक मैं सत्ता में नहीं हूँ तब तक मैं इस दोनों पावर का इस्तेमाल करके उन एसपीओ को 20-22 हज़ार रुपये का तनख्वाह दिलवाऊंगा और जो एरियल उसका बनता है जब से वो सर्विस पर है वो भी उन्हें दिलवाऊंगा। वैसे हमारी प्रयास का ये बहुत बड़ा असर हुआ है कि भारत सरकार इस पर विचार करने लगी है, लेकिन उनके विचार करने से हम मानने वाले नहीं हैं। हम अपना कार्यक्रम जारी रखेंगे और उन्हें उनका हक, दिल्ली जो भी देश में, चाहे जम्मू और कश्मीर के एसपीओ हैं, चाहे लद्दाख के एसपीओ हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश के एसपीओ हैं, चाहे उत्तराखंड के एसपीओ हैं या देश में कोई भी अन्य एसपीओ हों, उनको ये हक दिलाएंगे। इसके अलावा वे सभी कर्मचारी कोई भी विभाग में जो कम सैलरी पर किसी भी डिपार्टमेंट के नाम से या किसी भी नाम से आज भी नौकरी कर रहे हैं और प्रशासनिक सरकारी शिकार मतलब दोगलेपन का कहिए या लाल फीताशाही का कहिए शिकार हो रहा है, हम उनसे उनको निजात दिलाएंगे। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूं, अटल जनशक्ति पार्टी की ओर से ये जितने पेट्रोल पंप हैं, जितने इंडियन गैस एजेंसीज हैं, जितने प्राइवेट सेक्टर में ठेका पर काम कर रहे हैं लोग, इन सभी को, और जो सरकारी सेक्टर में ठेकेदार पर नौकरी कर रहे हैं, इन सभी को मैं एक जगह एक आयोग बना के भारत सरकार के अंतर्गत इनको सरकारी सर्विस के रूप में मानक दूंगा और इनके बीच में जो बिचौलियां हैं उनको भगाऊंगा और इनको पक्का करूंगा। ऐसे हम करोड़ों लोगों की भविष्य को संभालेंगे और 10 करोड़ परिवार कम से कम होगा जिनके बाल बच्चे के भविष्य को निखार सकते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता से मेरी यही अपील है कि आप एक जागरूक नागरिक के रूप में अटल जनशक्ति पार्टी का सहयोग करें। वो एक सुनहरे भविष्य के लिए आपके संघर्षरत है, जिसमें तमाम ऐसी योजनाएं सरकार में आने के बाद लोग तय करते हैं, जो ये सरकार में न रहते हुए भी इन्होंने, मतलब अटल जनशक्ति पार्टी ने एक पूरा बैकग्राउंड बना रखा है हर सेक्टर के लिए। बम महाराज जी, जिस तरह जो किसानों का 26 जनवरी में आपने भी देखा होगा, उसमें दिल्ली पुलिस का क्या रोल होगा? देखिए, अब तो सारा रोल दिल्ली पुलिस का ही है अब तो किसी का रोल ही नहीं रह गया। अब तो ये जो होना था वो तो हो गया। अब दिल्ली पुलिस अगर अपना रोल अदा नहीं करेगी तो इससे ज़्यादा शर्मनाक स्थिति किसी की नहीं होगी। सर, जिस तरह कुछ बॉर्डरों से किसानों को हटा दिया गया, जिस प्रकार नहीं, अगर कहीं भी किसी बॉर्डर पर किसान के नाम पर ये माफिया, ये टुकड़े टुकड़े गेम अगर अभी भी जमे हुए हैं, ये सरकार, केंद्र सरकार के लिए शर्मनाक स्थिति है और दिल्ली पुलिस के लिए शर्मनाक स्थिति है। मैं तो चाहूँगा, मैं तो कह दिया था, फायर करो, अपनी जान की सुरक्षा पहले, बाद में किसी की सुरक्षा। जब दिल्ली पुलिस सुरक्षित रहेगी तब तो दिल्ली सुरक्षित रहेगा। जब दिल्ली पुलिस मर जाएगा तो दिल्ली कहाँ सुरक्षित रहेगा? मैं तो आपको बता ही दिया था, 1:49 पर हमने उनको फ़ोन किया, 2 मिनट 26 सेकंड बात किया, कहा फायर कीजिए। आप किसी होम मिनिस्टर का ऑर्डर का पालन मत कीजिए, मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, आप फायर करो, जो कहेंगे हम देखेंगे इसको। मेरे पास एक ही चीज़ है, डू एंड डाई, करो या मरो। मैं ना गांधीवाद हूँ, मैं किसी बात को नहीं मानता, मैं नौटियाबाद हूँ। एक बात ही है, एक संकल्प, बम बम महाराज नौटिया का,
और ये अटल संकल्प जो है अटल जनशक्ति की पार्टी की ओर से अब दिखाई देगा पूरे भारत में, पूरे दिल्ली में, पूरी दुनिया में। मैं तीनों को जीतूंगा और मैं आपको बता दूं जहां भी जो भी विसंगति है मैं इसको दूर भी करूंगा। हमारे देश में जो कमी है हम उसको पूरा भी करेंगे। पूरा करने के लिए देखिए सर मैं आपको बीच में रोका, आपने कहा कि दिल्ली पुलिस को मेरे ऑर्डर का पालन करना चाहिए, तो ऐसे तो कोई भी फोन करके कुछ भी बोल दे दिल्ली पुलिस को, कोई भी नहीं कर आपके ऑर्डर का किस तरह पालन कोई किया कैसे कर देगा? कोई कहाँ कर दिया फोन? ये 200 करोड़ 2 करोड़ की आबादी दिल्ली पे, किसी ने फोन नहीं किया। कोई एक ही आदमी फोन किया, वो बम महाराज नोटिया था, जिसको अपने पर आत्मविश्वास है। मेरा आत्मविश्वास सबल और संबल है, तभी मैं उन्हें फोन किया था आप फायर करो। अगर मेरा आत्मविश्वास सबल और संबल नहीं होता तो मैंने किसी बिल को रद्द करने के संबंध में 2 टूक लिखा, पेपर में लिखा, अपने लिखा, गवर्नमेंट को लिख के भेजा, भाई मैं रद्द कर दूंगा, आप किसान से बात करने तो दो। किसानों का मैं रद्द कर सकता, तुम और साहब नहीं। लेकिन कोई आया नहीं, किसी की हिम्मत नहीं थी मेरे सामने क्वेश्चन आंसर करने की। जब चीफ जस्टिस बोबड़े को हिम्मत नहीं हुई मेरे सामने होने की, जब सरकार को हिम्मत नहीं मेरे आमने सामने होने की, तो दुनिया की बात क्या है? हम तो आज भी गए, हमारे लिए 3 दिन से 5 दिन का टाइम काफ़ी था इन किसानों को निरुत्तर करने का, बेनकाब करने का और सही पट्टे पर लाकर वापस यूटर्न कराने का। लेकिन ये तो गलत ट्रैक पर शुरू से गया। गलत ट्रैक का परिणाम क्या होता है? जब कोई ट्रेन गलत ट्रैक पर जाती है तो दूसरे ट्रेन से टकराती है। ये टकराव हुआ, परिणाम देश संसार हुआ। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.